पिछवाड़े में उसके बुलडोजर घुसेड़ना चाहिए, जैसे उसके मकान में घुसेड़ा है, जैसे उसकी दुकान में घुसेड़ा है। और वो भी हमारी बहन बेटी है क्या? और 12 साल की लड़की फूल जैसी होती है, जिसके ऊपर बीतती उसको पता होता है, पूजनीय होती है वो। हमारे कांवड़िए भाई जब जल लेकर आते हैं ना, तो सबसे पहले आके घर में माता के और बहन के पैर छूते हैं। मगर उस 12 साल की लड़की में उनको ऐसा क्या दिखा भाई? छोटी अखिलेश ने तो डीएनए की मांग कर दी ना कि डीएनए चाहिए। अखिलेश यादव भाई साहब देखो, बुरा मत मानना, उनको अभी भी सबूत चाहिए। ये वही लोग हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं कि वहाँ बम फटा के उसका सबूत दो। अभी यूक्रेन में हमला हो रहा है, आपको पता है वो यूक्रेन में हमला हो रहा है, और इधर हमास में हो रहा है, इधर उसमें हो रहा है, आपका क्या नाम है, फिलिस्तीन में। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में और हमास में हमला हो रहा है, वो सही है। अखिलेश यादव अवधेश पासी कह रहे हैं कि भाई जो है पहले डीएनए होना चाहिए, उसके बाद ही सजा मिलनी चाहिए। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात ये है, पहली बात तो इसमें जो लड़की के साथ हुआ है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, तो अगर इससे पहले कुछ घटना ऐसी भी हुई है जिसमें हिंदू लड़कों ने भी गड़बड़ करी थी, अगर आपको याद हो, कुछ शरारत करी थी मंदिर के टाइम पे हिंदू लड़के थे, तो क्या हम लोगों ने उनके खिलाफ कुछ बोला? हमने कोई योगी बाबा के खिलाफ कुछ बोला, या हमने हिंदुओं का पक्ष लिया? नहीं लिया। पहली बात तो ये है कि वो कौन खान बताया आपने? मोहित खान। पहली बात तो फिरकी वहीं से शुरू हो गई, वो मोहित खान कैसे हुआ? मैंने आपको पहले भी बोला था कि हिंदुस्तान में फिरकी ली जाती है। क्या मोहित खान कैसे हुआ और खान मोहित कैसे हुआ? कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन फिरकी ले रहा है? आमिर खान। इसमें आमिर खान का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इस देश में जो सच्चा मुसलमान है वो तीसरी दूसरी पीढ़ी से पहले हिंदू ही था। क्या? हिंदू ही था। अब जो ये कन्वर्टेड है, ये नमाज पढ़ते हैं, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता है। आप सऊदी में जाके देखो, वो एक बीवी रखे चाहे 2 रखे, मगर वहाँ बलात्कार शब्द नहीं पाओगे आप। क्रिमिनल तो दूर रहा। और दूसरा ये बात करते हैं शरीयत लागू करने की, इनको शरीयत के बारे में पता है कि शरीयत का रूल है कि खुलेआम फांसी दो, हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख, और रेप का बदला उसी चीज़ से होगा जिस चीज़ में तुम पुदक रहे हो। मगर अब राहुल गांधी चुप, प्रियंका वाड्रा जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कुछ चुप, चंद्रशेखर रावण चुप। क्यों? क्योंकि भैया मुद्दा ये है कि जन जन की सुनो पुकार, के दुनिया है काला बाजार, के पैसा बोलता है। बॉलीवुड का मोमबत्ती फंडिंग बंद, मोमबत्ती गैंग भी चुप है। फंडिंग बंद, तख्ती गैंग बंद, अवार्ड वापसी गैंग बंद, जेएनयू बंद, टुकड़े टुकड़े गैंग बंद, सऊदी से फतवा आते थे वो बंद, 56 इस्लामिक कंट्री से कोई भी अब फरमान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, घर का व्यक्ति गलत निकल गया तो चुप हो गए। वो एक ध्रुव राठी चिरकुट कुकुर, क्या जर्मन शेफर्ड, और अभी बारिश के टाइम पे जर्मन कॉकरोच है ना, जो पूरे दिन दलाली करे, वो व्यक्ति अभी तक एक बारी भी बयान नहीं आया उसका कि देश में क्या हो रहा है। नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सारी फंडिंग वहीं से होती है। राहुल गांधी मणिपुर तो चले जाते हैं, लेकिन अयोध्या तो बराबर में है, वहाँ पर तो वो नहीं जाते। वायनाड गए थे ना, 10 मिनट के लिए गए थे वायनाड से, वहां से भी रेनकोट पहन के भागे हैं वो, और वो भी पलट पलट के देख रहे थे कि पत्थरबाजी ना हो जाए। क्या उनको ये डर था कि पत्थरबाजी ना हो जाए? कितने लोग मारे गए वायनाड में? 300। अरे हमारे देश के नागरिक थे, कोई मजाक बनाया हुआ इस चीज का। और दूसरा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्योतिष है, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष राहुल बाबा। अच्छा, कैसे? इनको पता है ईडी आने वाली है, इनको पता है कि ये प्रधानमंत्री कब बनेगा, इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत कब होगी, इनको पता है इजराइल युद्ध कब खत्म होगा, इनको सब पता है। कौन फिरकी लेगा? इनको एक एक चीज पता है। इनको ये पता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कब खत्म होगा, इनको पता है सुनामी कब आएगी, इनको पता है 26 में दुनिया खत्म है, एक मुल्ला जी ने बोला था, इनको पहले पता है। आपको पता है एक वीडियो वायरल है 26 में दुनिया खत्म है, मालूम है आपको? नहीं मालूम। शादी हो गई आपकी? करा लो, क्योंकि ये ज्योतिष है, ये करवा रहा है। 26 में दुनिया खत्म है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी बात सुनते सुनते में देखो उसका भी मुंह खुला हुआ है। अच्छा, नहीं, एक नंबर बंदा है, हम तो खुद कह रहे बढ़िया आदमी है। जब तक ये है तब तक बीजेपी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। नहीं यकीन आ रहा तो तीसरी बार देख लो, इसी की योगदान है। 32 लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्या 25 लोग, तब भी ये 32 लोगों को इकट्ठा करने के बाद बहुमत नहीं ला पाया। बहुमत एक पार्टी लेकर आई है। एक बात बताइए, मणिपुर की लड़की और अयोध्या की लड़की क्या दोनों अलग अलग है? देश की लड़की किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो,
उसको पहली बात तो आप ये मत जोड़ो कि वो इस चीज़ से है उस चीज़ से है। चाहे वो समाजवादी का होता, चाहे वो बीजेपी का होता, चाहे वो कांग्रेस का होता, चाहे वो झाड़ू का होता, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है। उसको वही पिछवाड़े में उसके बुलडोजर घुसेड़ना चाहिए, जैसे उसके मकान में घुसेड़ा है, जैसे उसकी दुकान में घुसेड़ा है। और वो भी हमारी बहन बेटी है क्या। और 12 साल की लड़की फूल जैसी होती है, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है, पूजनीय होती है वो। हमारे कांवड़िए भाई जब जल लेकर आते हैं ना, तो सबसे पहले आके घर में माता के और बहन के पैर छूते हैं। मगर उस 12 साल की लड़की में उनको ऐसा क्या दिखा भाई, छोटी। अखिलेश ने तो डीएनए की मांग कर दी ना, जो डीएनए अखिलेश यादव भाई साहब देखो, बुरा मत मानना, उनको अभी भी सबूत चाहिए। ये वही लोग हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं कि वहाँ बम फटा के उसका सबूत दो। अभी यूक्रेन में हमला हो रहा है, आपको पता है वो यूक्रेन में हमला हो रहा है, और इधर हमास में हो रहा है, इधर उसमें हो रहा है, आपका क्या नाम है, फिलिस्तीन में। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में और हमास में हमला हो रहा है, वो सही है। और कल ही एक बंदा कह रहा था वहाँ खड़ा होके कि जो थूक जिहाद है, क्या थूक जिहाद है, वो सब नकली वीडियो है। मतलब वो वीडियो नकली है, मगर वो जो वीडियो आ रही है वो असली है। तो कौन फिरकी ले रहा है, पूछो कौन? आमिर खान। तो बात कर रहा हूं, अरे हर चीज में आमिर खान ही फिरकी लेता है, क्योंकि जिस महिला पे उसने थूका है, जिस हीरोइन में, वो रातों रात स्टार बन गई है। क्या स्टार बन गई है? उसने खुद बोला है कि जिस लड़की पे मैंने थूका है वो लड़की रातों रात स्टार बन गई। इसका